हेलो बच्चों, आरटीए क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले जो है हम आपको 1 से लेके 50 तक जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसको कराए थे और आज जो शेष बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम आज का ये 51 नंबर प्रश्न जो है शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन बी सांस्कृतिक घटनाओं और ऑप्शन सी जनसंघर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंघर्ष। प्रश्न नंबर 52 है, सलाला बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी और बी चिनाब और ऑप्शन सी सतलुज और ऑप्शन डी किसड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब नदी। यानी जो सलाला बांध है वो आपका चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए अक्टूबर 2005 और ऑप्शन बी अक्टूबर 2006 और ऑप्शन सी अक्टूबर 2007 और ऑप्शन डी अक्टूबर 2008। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005। प्रश्न नंबर 54 है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए मुद्रा और ऑप्शन बी विश्व बैंक और ऑप्शन सी सहकारी बैंक और ऑप्शन डी एशिया बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 55 है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन सी व्यक्तियों की साक्षरता दर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 56 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी एमएनडीपी, ऑप्शन सी यूएनडीसी और ऑप्शन डी यूएमडीपी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएनडीपी। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि खनन और ऑप्शन बी विनिर्माण और सी सूचना और डी बैंकिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनन। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2008 में, ऑप्शन बी वर्ष 2010 में और ऑप्शन सी वर्ष 2005 में और ऑप्शन डी वर्ष 2000 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2005 में। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कृषि और बी दुग्ध उत्पादन और ऑप्शन सी संचार और ऑप्शन डी है वानिकी। तो देखिए, ये जो प्रथम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक होते हैं, इसको आपको हम बताए हैं कि जो भूमि भूमि और जल जो होगा, इससे जुड़ी क्रियाएं होंगी, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। और इसके साथ जो होगा तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इससे जो है सेवा से रिलेटेड जो है कार्य आते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संचार। देखिए, प्रश्न नंबर 60 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक और सी तृतीयक और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक। प्रश्न नंबर 61 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1986 में और ऑप्शन बी वर्ष 1995 में,
ऑप्शन सी वर्ष 2001 में और ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1995 में। प्रश्न नंबर 62 है, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? ऑप्शन ए रत्न आभूषण और ऑप्शन बी इंजीनियरिंग वस्तु और सी पेट्रोलियम पदार्थ और डी है रक्षा हथियार। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। प्रश्न नंबर 63 है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ऑप्शन ए उपभोग वस्तु, ऑप्शन बी सेवा वस्तु और सी खाद्य पदार्थ और डी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाद्य पदार्थ। प्रश्न नंबर 64 है, 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सिविल सेवा दिवस, जनसंख्या दिवस। तो इसका जो उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी बी। प्रश्न नंबर 65 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2002 में और ऑप्शन बी जनवरी 2004 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 2005 में और ऑप्शन डी जुलाई 2007 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अक्टूबर 2005 में। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1982 में, ऑप्शन बी वर्ष 1985 में और ऑप्शन सी वर्ष 1984 में, ऑप्शन डी वर्ष 1986 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1986 में। प्रश्न नंबर 67 है, वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश थे, यानी 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के कितने देश जो है सदस्य थे? ऑप्शन ए कह रहा है 139 और ऑप्शन बी 149, ऑप्शन सी 159 और ऑप्शन डी 169। तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 149। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है? ऑप्शन ए कृषि और बी उद्योग और सी सेवाएं और डी विनिर्माण। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा, यानी सेवाएं जो होती हैं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। भी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी सेवाओं से जुड़ी जो क्रियाएं होती हैं वह तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है? ऑप्शन ए संसाधन और बी जनसंख्या और सी औसत आय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो औसत आय होता है ये जो है देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। प्रश्न नंबर 70 है और मेरा अंतिम प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए केरल और बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी केरल। केरल जो है ये साक्षरता दर में सबसे आगे है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आज का मेरा ये 51 से लेकर के 70 प्रश्न जो है यानी टोटल इसमें इस वीडियो का 20 प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। ऐसे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं जो कि यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, जो आगामी 7 मार्च को होना है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियो आपको मिलती रहे।